जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को करारी शिकस्त देकर भारतीय शेरों ने जिस तरह मैदान पर अपना दमदार दबदबा दिखाया था, उसके बाद अब दूसरे वनडे में भी उसी आक्रामक अंदाज के साथ साउथ अफ्रीका को पूरी तरह रौंदने के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जीतने के बावजूद उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में इतना बड़ा और हैरान कर देने वाला बदलाव कर दिया है कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया है। दोस्तों, कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 3 बेहद घातक, ताबड़तोड़ और मैच पलट देने वाले खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है। इन खिलाड़ियों के आने के बाद भारतीय टीम पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक रूप में नजर आ रही है, और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के चेहरे पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार की झलक साफ साफ दिखाई देने लगी है। मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि इस नई तूफानी भारतीय प्लेइंग 11 के सामने टिक पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन 3 धांसू खिलाड़ियों को कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी नई प्लेइंग 11 में शामिल किया है, वे सभी अपने अपने विभाग में महारथी माने जाते हैं। इनमें से 2 खिलाड़ी गेंदबाजी में विपक्षी टीम की कमर तोड़कर उन्हें ढेर करने की ताकत रखते हैं, जबकि तीसरा बल्लेबाज ऐसा है जो शुरुआत से ही गेंद को हवा में उछालकर विपक्षी गेंदबाजों का हौसला तोड़ देता है। यही वजह है कि भारतीय टीम की यह नई प्लेइंग 11 पहले मुकाबले की तुलना में कई गुना मजबूत दिखाई दे रही है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि यह टीम दूसरे वनडे में भी साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंद कर रख देगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर पहले वनडे में धमाकेदार जीत मिलने के बावजूद कप्तान लोकेश राहुल को इतने बड़े बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल कप्तान का स्पष्ट मानना है कि सीरीज को अपने कब्जे में करने के लिए टीम को और भी मजबूत बनाना बेहद जरूरी है, और रणनीतिक तौर पर इन 3 बदलावों से टीम की ताकत और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कहां खेला जाएगा, कब होगा और किस समय से होगा? तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार रिपोर्ट की शुरुआत। क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा वनडे मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा मैदान जंग बन गया है जिसमें हर गेंद, हर रन और हर फैसला सीरीज की दिशा तय करेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां का माहौल, पिच की प्रकृति और वहां जुटने वाले हजारों भारतीय फैंस का जुनून इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक, कांटेदार और दिल दहला देने वाला बना देगा। रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि पहले वनडे में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को जिस बुरी तरह रौंद-कर 1-0 की बढ़त बनाई है, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका किसी भी हालत में सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगा, जिसके लिए वह पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि अगर वह दूसरा मुकाबला हार गया तो सीरीज सीधे भारत की झोली में चली जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम पहले मुकाबले में जीत हासिल कर चुकी है, और अब वो दूसरे मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका को पूरी तरह 100% से कुचलकर इस 3 मैचों की सीरीज को अपने नाम करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर दुर्भाग्य से भारतीय टीम दूसरा वनडे हार जाती है तो फिर सीरीज का पूरा भार तीसरे और आखिरी मुकाबले पर आ जाएगा, जहां जीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। इसी वजह से कप्तान लोकेश राहुल इस बार अपनी प्लेइंग 11 में किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहले वनडे में जिन जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कमजोर रहा था, उन सभी को कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि कप्तान जानते हैं कि एक छोटी सी गलती टीम इंडिया की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, और वैसा ही नतीजा दोहराया जा सकता है जैसा टेस्ट सीरीज में हुआ था। इसलिए दोस्तों, कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी प्लेइंग 11 में उन सभी खिलाड़ियों की जगह ऐसे खतरनाक, घातक और मैच पलट देने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया है जो साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में मैदान पर धूल चटा देंगे और भारत को सीरीज जिताकर ही दम लेंगे। अब बात करते हैं इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, दूसरा वनडे कब, कहां और कितने बजे से लाइव देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को अपने टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो भारतीय समय अनुसार दोपहर के समय से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और कई क्षेत्रीय भाषाओं में जबरदस्त कमेंट्री के साथ फुल HD क्वालिटी में यह पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर इस मुकाबले को बिल्कुल मुफ्त में हर भाषा में फुल HD क्वालिटी में देखा जा सकता है, जहां दर्शकों की भारी भीड़ इस महायुद्ध की हर गेंद पर होने वाले रोमांच को देखने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों, रायपुर में होने वाला ये दूसरा वनडे सिर्फ एक साधारण मैच नहीं, बल्कि सम्मान, रणनीति, दबदबे और सीरीज के ताज की असली लड़ाई है, जिसमें टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और साउथ अफ्रीका बराबरी के लिए एड़ी चूटी का जोर लगाने वाला है। अब देखना यह है कि इस संघर्ष में कौन विजेता बनकर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि कप्तान लोकेश राहुल ने आखिर किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में बुरी तरह ध्वस्त करने की योजना बनाई है। और सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की।
तो दोस्तों पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में कप्तान ने एक बार फिर भारत के हिटमैन रोहित शर्मा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि ये बात किसी से छिपली नहीं कि रोहित शर्मा दुनिया के सबसे विस्फोटक, सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में से एक हैं। और इसे उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर साबित भी किया, जब उन्होंने मात्र 51 गेंदों पर 5 चौकों और 3 गगनभेदी छक्कों की मदद से 57 रन की तूफानी पारी खेलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए 277 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 268 पारियों में 3 दोहरे शतक, 37 शतक और 60 अर्धशतक की मदद से कुल 11,427 रन ठोक चुके हैं। ये साबित करता है कि रोहित के बल्ले में आज भी वो वही पुरानी आग और वही पुराना तूफान बरकरार है। इसी वजह से भारतीय फैंस दूसरे वनडे में भी उनके बल्ले से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक बड़ा साहसी फैसला लेते हुए यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और स्वयं ओपनिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि पहले वनडे में यशस्वी जायसवाल अपनी बल्लेबाजी से कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए थी और कप्तान जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में छोटी से छोटी गलती भी टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने बिना जोखिम लिए खुद ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। लोकेश राहुल सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद, शांत और तकनीकी रूप से सबसे मजबूत बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और किसी भी नंबर पर आकर मैच की दिशा पलट देने की क्षमता रखते हैं। इसका साफ उदाहरण उन्होंने पहले वनडे में दिया था, जब उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर 2 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 60 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इसके अलावा लोकेश राहुल अब तक भारतीय टीम के लिए 79 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 82 पारियों में 7 शतक, 19 अर्धशतक और कुल 3,338 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वो वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ऐसे में दोस्तों दूसरे वनडे में कप्तान राहुल चाहेंगे कि रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक और विस्फोटक शुरुआत दें और टीम इंडिया को सीरीज जिताने की मजबूत नींव रख दें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर किंग विराट कोहली पर भरोसा जताया है, क्योंकि विराट कोहली वो नाम है जो अकेले ही विपक्षी गेंदबाजों की लय बिगाड़ देने की ताकत रखते हैं। और यही बात उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर दिखा दी, जब मैदान पर आते ही उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को दबाव में ढकेल दिया था और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया था। दोस्तों विराट कोहली ने पहले वनडे में मात्र 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 शानदार छक्कों की मदद से 135 रन की धुआंधार, रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेलकर ये बता दिया कि क्यों आज भी उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा मैच विनर बल्लेबाज माना जाता है। इसके अलावा विराट कोहली अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 306 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 399 पारियों में 30 शतक, 71 अर्धशतक और कुल 15,371 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वो वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ऐसे में दोस्तों दूसरे वनडे में कप्तान राहुल चाहेंगे कि रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक और विस्फोटक शुरुआत दें और टीम इंडिया को सीरीज जिताने की मजबूत नींव रख दें। वहीं दोस्तों इनके बाद अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक और बड़ा चौंकाने वाला और रणनीतिक फैसला लेते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह टीम के सबसे विस्फोटक, सबसे निडर और सबसे आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है। क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और कप्तान लोकेश राहुल जानते हैं कि सीरीज जीतने के इस निर्णायक पड़ाव पर कोई भी जोखिम उठाना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों ऋषभ पंत को चौथे नंबर पर भेजने का फैसला लिया गया है और ये फैसला विरोधी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर कदम रखते ही विरोधी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और अगर वो क्रीज पर सेट हो जाएं तो उन्हें आउट करना किसी भी टीम के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। ऋषभ पंत अब तक भारतीय टीम की तरफ से कुल 31 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन 31 मैचों की 27 पारियों में 1 शतक, 5 अर्धशतक और कुल 871 रन अपने नाम कर चुके हैं। और इन आंकड़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, खासकर जब वो अपने नेचुरल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत चाहेंगे कि इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने बल्ले से आग बरसाएं और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को मैदान में ही ध्वस्त कर दें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं 5वें नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक और बड़ा धमाकेदार फैसला लेते हुए वॉशिंगटन सुंदर को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनके स्थान पर युवा सनसनी तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो दबाव की परिस्थितियों में अपनी शांत मानसिकता और धैर्य से मैच की दिशा बदलने का दम रखते हैं।
T20 फॉर्मेट में तिलक वर्मा ने कई बार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाई है और हर बार ये साबित किया है कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में उन्हें अब तक ज़्यादा अवसर नहीं मिले, लेकिन जितने मौके मिले हैं उन्होंने हर बार दिखाया है कि भविष्य में भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बनने का सामर्थ्य उनके अंदर है। तिलक अब तक भारतीय टीम की तरफ से कुल 4 वनडे मैच खेल चुके हैं और इन चारों मुकाबलों में एक अर्धशतक की मदद से कुल 104 रन बना चुके हैं। और यही आंकड़ा बताता है कि ये खिलाड़ी जब क्रीज पर टिक जाता है तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, अब जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे सामने है तो तिलक वर्मा भी पूरी मजबूती के साथ ये साबित करना चाहेंगे कि वो सिर्फ भविष्य के खिलाड़ी नहीं बल्कि अभी टीम इंडिया की ज़रूरत है। मैदान पर उतरते ही उनका इरादा रहेगा कि अपने बल्ले से ऐसी दमदार और विस्फोटक पारी खेलें कि न सिर्फ टीम इंडिया को जीत मिले बल्कि आलोचक भी मानने पर मजबूर हो जाएं कि तिलक वर्मा आधुनिक क्रिकेट के असली उभरते सितारे हैं। इसके बाद दोस्तों, छठे नंबर की बात करें तो कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार एक बड़ा और दमदार फैसला लेते हुए टीम इंडिया के असली एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट होकर वापस लौट चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम से जुड़ गए हैं। और यकीन मानिए, उनके लौटते ही भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में एक नई धार आ गई है, एक नई ताकत जुड़ गई है। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी नंबर पर उतरते ही मैच का पूरा मिजाज बदल देने की काबिलियत रखते हैं, चाहे बल्ला हाथ में हो या गेंद। वनडे फॉर्मेट में अब तक वो भारत की ओर से कुल 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन 94 मैचों की 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या एक अर्धशतक की मदद से 2000 से भी अधिक रन ठोक चुके हैं। वहीं गेंद हाथ में आते ही उनकी रफ्तार और सटीकता बल्लेबाजों के लिए खतरा बन जाती है। तभी तो 94 मैचों की 92 पारियों में गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या अब तक कुल 91 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यही कारण है कि उनके टीम में लौटते ही भारतीय इकाई और भी खतरनाक हो जाती है। और दोस्तों, इस दूसरे वनडे में हार्दिक पांड्या का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। बल्ले से भी आग उगलनी है और गेंद से भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। टीम इंडिया को सीरीज में बढ़त दिलाने का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो हार्दिक पांड्या ही हैं। और इस बार वो मैदान पर उतरकर ये साबित करना चाहेंगे कि क्यों दुनिया उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे विस्फोटक और संपूर्ण ऑलराउंडर मानती है। इसके बाद दोस्तों, 8वें नंबर की बात करें तो यहाँ कप्तान लोकेश राहुल ने बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेते हुए एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन जादूगर कुलदीप यादव को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से ऐसा कहर बरपाया था कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी एक ही झटके में बिखरती नजर आई। दोस्तों, कुलदीप यादव ने उस मैच में 4 बड़े विकेट अपने नाम किए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ दिया था। वो ओवर किसी तूफान से कम नहीं था जिसने अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। मैदान पर उनकी घूमती हुई गेंदें विरोधी टीम के लिए किसी खौफ से कम नहीं थीं और यही वजह है कि कप्तान लोकेश राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। कुलदीप की गेंदबाजी की खासियत यह है कि जब गेंद उनकी उंगलियों से छूटती है तो बल्लेबाज आखिरी पल तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी, बाहर घूमेगी या फिर सीधी निकल जाएगी। यही अनिश्चितता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में शुमार करती है। दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया को उनसे वैसी ही घातक गेंदबाजी की उम्मीद होगी ताकि वो एक बार फिर विपक्षी टीम को अपनी फिरकी में उलझाकर मैच को भारत की मुट्ठी में डाल दें। कुलदीप खुद भी चाहेंगे कि पिछले मुकाबले की तरह इस मैच में भी वो अपनी गेंदों से ऐसा कहर बरपाएं कि दुनिया एक बार फिर कहे, कुलदीप यादव ऑन फायर। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर पूरा भरोसा जताया है टीम इंडिया के नए उभरते तूफान, तेज रफ्तार के असली बादशाह हर्षित राणा पर। कुछ लोग पहले मैच से पहले सवाल जरूर उठा रहे थे, लेकिन जब मैदान में गेंद उनके हाथ में आई तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया। जी हां, पहले वनडे में हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से 3 बड़े विकेट चटकाते हुए साफ कर दिया कि वो भारतीय टीम के नए सुपरस्टार पेसर हैं और क्यों टीम मैनेजमेंट उन पर इतना भरोसा दिखाता है। सिर्फ 3 विकेट ही नहीं, बल्कि जिस तरह उन्होंने दबाव की स्थिति में जिम्मेदारी निभाई और विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी बाउंसर और यॉर्कर से परेशान किया, वो देखने लायक था और टीम इंडिया के लिए एक बड़ा संकेत भी कि ये युवा गेंदबाज आने वाले समय में मैच विनर बनने की क्षमता रखता है। अब आते हैं 10वें और 11वें नंबर पर, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने कोई भी जोखिम न लेते हुए फिर से तेज गेंदबाजी की रीढ़ माने जाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों,
भारतीय टीम का ये अंतिम गेंदबाजी अटैक इतना घातक, इतना धारदार और इतना विनाशकारी साबित हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मैदान पर उतरने से पहले ही दबाव में दिखाई देगी। प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी कलाई से निकलने वाली तेज और उछाल भरी गेंदें अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ देती हैं। वहीं दूसरी ओर अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग, अपनी सटीक लाइन लेंथ और जबरदस्त डेथ ओवर कौशल से किसी भी बड़े बल्लेबाज को चकमा देने में माहिर हैं। ये वही अर्शदीप हैं जिन्होंने पिछले कई मुकाबलों में अकेले दम पर मैच का पासा पलटा है, और यही वजह है कि कप्तान लोकेश राहुल ने इन दोनों पर दोबारा भरोसा जताते हुए इन्हें टीम के अंतिम 2 योद्धा बनाया है। अब जब भारतीय टीम का ये फाइनल गेंदबाजी यूनिट मैदान में उतरेगा तो यकीन मानिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के मन में डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना साफ दिखाई देगी, क्योंकि इन दोनों की तेज रफ्तार गेंदें, आक्रामक अंदाज और विकेट लेने का भूखा रवैया विरोधियों को सांस लेने का भी मौका नहीं देता है। तो दोस्तों, ये रही भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, एक ऐसी 11 जो पूरी तरह से संतुलित, बेहद खतरनाक और दक्षिण अफ्रीका को दूसरे वनडे में धूल चटाने के लिए तैयार है। टीम इंडिया का ये स्क्वाड सिर्फ जीत नहीं बल्कि इस सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला मुकाबला होगा रोमांच, आक्रामकता और भारतीय दबदबे का सबसे बड़ा सबूत। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11। आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं।